नमस्कार, मैं आया हूं आप लोगों को लेकर मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर ये ज़िला है। संसद में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, राहुल गांधी के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट को लेकर हम बात करेंगे। जो कि उन्होंने कहा है कि हिंदू जो है, मोदी जी हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। इस तरह का स्टेटमेंट जो आया है, उस पर क्या है जनता का कहना, क्या है मिर्ज़ापुर वासियों का कहना, आज हम उस पर बात करेंगे। और ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है, ये है कि ये लाइव चल रहा है इस समय और लगातार आप बने रहिए। देखिए लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ युवा हैं, खासकर युवाओं का क्या है कहना, इस सब चीज़ों को लेकर जानते हैं। संसद का सत्र शुरू हो गया है और राहुल गांधी भी संसद में बहुत जोशो खरोश में हैं, बोल रहे हैं वो मोदी जी को कि वो हिंदू नहीं है, आरएसएस हिंदू नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा हिंदू जो है वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या है कहना आपका इस पर? मेरा कहना है सबसे पहले मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी जो है कि हिंदू या मुस्लिम, पहले वो बताएं। उनकी ही जात में समस्या है और दूसरे को जो है बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं है या हिंदू नहीं है। ये हमेशा जो है विपक्ष का ही काम रहा है। और रही इनकी बात जो है कि पेपर लीक की या फिर घोटाला की, तो इनकी सरकार थी, तो इनकी सरकार क्या कर रही थी? यही 2014 के पहले जो इनकी सरकार थी तो बहुत अच्छा कार्य कर दिए थे क्या? बहुत अच्छा कार्य तो किए नहीं थे। ये जो है हमेशा सैनिकों को जो है कि वहाँ की कश्मीर में जनता के द्वारा मारा जाता था, परेशान किया जाता था। हर जगह जो है कि भ्रष्टाचार और बुरी तरीके से था। ये भाजपा सरकार है जो कि बहुत अच्छी सरकार है और जो है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार अच्छी चल रही है। माननीय योगी जी, मोदी जी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। मतलब आपका यही कहना है कि मोदी योगी की सरकार अच्छी है, पर सरकार जो भी की है, उन्होंने जो भी किया, पर संसद में इस तरीके की जो बातें आई हैं मोदी प्रधानमंत्री को लेकर, उन्होंने कहा हिंदू नहीं है, तो आखिर वो है क्या, आप बताइए। अब ये तो राहुल गांधी से ही पूछना पड़ेगा। वो पहले सबसे पहले तो अपनी कास्ट बताएं कि वो कौन सी हिंदू या मुस्लिम है। उनके ही जो है कि कौम में जो है कि वो नहीं है, अभी क्लियर नहीं है कि वो हिंदू या मुस्लिम। सबसे बड़ी बात यही है। कहने को अपना जो सर्टिफिकेट तो दें कि मैं हिंदू हूँ, दूसरों को तो बोल रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है। पहले वो सर्टिफिकेट दे कि क्या है, हिंदू या मुस्लिम है। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं और युवाओं का क्या है कहना, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ ऊपर लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं। संसद का सत्र शुरू हो चुका है और जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है राहुल गांधी का कि हिंदू जो है हिंसा फैलाते हैं, हिंदू मोदी नहीं है, तो है कौन ये? अगर राहुल गांधी जी ने कहा, संसद में हमने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से उनके बयान को, उन्होंने कहा कि हिंदू जो है हिंसक हो चुके हैं। उनके कहने का कुछ और मतलब था, समझने का कुछ और मतलब, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको अलग मुद्दा बना दिया हिंदुत्व का। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने सही कहा था। क्या सिर्फ हिंदू होने के लिए भाजपाई होना जरूरी है? क्या सिर्फ मोदी समर्थक ही हिंदू हैं और हिंदू कोई नहीं है देश में? तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है भाजपा के द्वारा, और ऐसा उन्होंने किसी भी हिंदू धर्म के लिए ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही था। नहीं, आप क्या हैं? आप हैं क्या? आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? नहीं, जैसे अब आपको बताने के लिए, अब आप भाजपा के अगर प्रवक्ता बन के निकले कि हमें ये बताना पड़े कि हम हिंदू है कि नहीं, शायद आपको कर्म से आज मंगलवार है और आज हम लोगों के विंध्यवासिनी माँ के मंदिर है यहाँ पे, हम लोग हर मंगलवार को जाते हैं, माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। मैं हिंदू धर्म के ब्राह्मण जात से आता हूँ, लेकिन मैं भाजपाई नहीं हूँ, इसलिए शायद आप हमें हिंदू आप आज भाजपाई नहीं है, हिंदू नहीं है, आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं? हिंदुस्तानी, जरूर हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तानी हैं आप, जी, तो हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तानी के ऊपर अगर कोई कहे कि आप हिंदू हैं, आप जो है भ्रष्टाचार फैलाते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप अगर किसी न्यूज रिपोर्टर बन गया, अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, आप पूरे बयान को उनको सुनिए कि कहीं हिंदू हिंसक हो जाता है। आप पूरे बयान को सुनिए। उन्होंने पूरे हिंदू को ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक होता है, उन्होंने कभी कहा कभी कभी हिंदू हिंसक हो जाता है। तो अपराध करने वाला मुसलमान भी होता है, अपराध करने वाला हिंदू भी होता है। तो उसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है कि पूरे हिंदू समाज क्या आप हिंदू हैं कि नहीं, आप हिंदुस्तान में है कि नहीं? इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं जिस मुद्दों को आप लोग महंगाई और शहर के विकास को छोड़ के आप लोग हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बनाने के लिए शहर में निकल चुके हैं आप लोग। आखिर बातें कहाँ से आई हैं? स्टेटमेंट तो शुरुआत में उन्होंने नहीं दिया, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया है कि हिंदू नहीं है मोदी जी, इस तरीके की बातें, भ्रष्टाचार फैलाते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। तो ये बातें जो आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो उन्होंने ही की है। जी, मैं सभी पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम पे जो तर्क है, इस तर्क को लगा के अगर विकास पे, रोजगार पे ध्यान दिया जाए तो ठीक है। कहीं न कहीं अगर आप भाजपा पार्टी की बात करेंगे तो अगर कोई पार्टी का नेता अगर जय श्री राम नहीं बोलता तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदू विरोधी है। अगर वो पार्टी का नेता जय श्री राम बोल देता है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि ये मोदी जी की वजह से जय श्री राम बोल रहा है। तो कहीं न कहीं ये मुद्दे, सच बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को समझना चाहिए कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के सही मुद्दों पर राजनीति होनी
होनी चाहिए। देखिए ये तो बातें हो गई, इनकी बातें राहुल गांधी की। अखिलेश यादव जी ने भी अभी स्टेटमेंट दिया संसद से निकलने के बाद कि जो है अयोध्या का राजा जो है पारसी जी हैं, अयोध्या के राजा अवधेश पारसी जी। इस पर आपको क्या है कहना? अयोध्या के राजा आप बताइए है कौन? नहीं, अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा कि अगर इसमें अयोध्या में, जैसे आप देखिए कि अयोध्या में जब से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, वहाँ के हिंदू जितने भी हिंदू हैं या फिर जो भी दर्शनार्थी है, सबके ऊपर बोलना जाना कि सब बिक गए। क्या सब बिक गए? अगर आपको भाजपा के वोट नहीं दिए तो क्या वो बिक गए? क्या भाजपा पार्टी प्रभु श्री राम चुनाव लड़े थे? क्या भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी थी ना? वहाँ के हारने पर हिंदू कैसे हारा? वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी तो हिंदू कैसे हारा? आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि अयोध्या में अगर भारतीय जनता पार्टी, तो किसी ने ये किसने कहा कि हिंदू हारा है? पूरा सोशल मीडिया के हिंदुत्व का आप चाहे जितना देखिए भरा हुआ है, भाजपा के जितने न्यूज से आप आए हैं सुन के, उस तरीके से न्यूज चैनलों से कि वहाँ हिंदू हार गया, वहाँ मुगल जीत गए, वहाँ पे अगर प्रभु श्री राम के अगर सेना में ये जाते तो ये वहाँ पे 8500 के चक्कर में बिक जाते। तो क्या आप लोगों ने उसे आज जाके वहाँ जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे, ये सब नारा दिया जा रहा था, जो समर्थक दे रहे थे उनके, आज वहां पर फैजाबाद से सीट हारा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नारा सत्य हो गया? नहीं तो क्या और प्रभु श्री राम जो है अगर वहां राजा बोला जा रहा है तो क्या गलत है? अगर उन प्रदेश जी सांसद हैं तो उनको एक प्रकार से वो नागरिक के करता धरता है, वो मुखिया हैं, ना कि वो राजा हैं। कितना सहमत कर नहीं, सही बात है। अगर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी का ये बयान गलत है कि अयोध्या के राजा, अयोध्या वहाँ के सांसद हैं अवधेश जी, जिस तरीके से भाजपा का बयान था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो प्रभु राम को लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, प्रभु राम स्वयं आए थे। और अगर ये इस बयान को, अगर उनका बयान गलत है अखिलेश यादव का कि वहाँ के राजा अवधेश पासी हैं, तो उसी तरीके भारतीय जनता पार्टी का भी बयान गलत था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था कि जो राम को लाए हम, जनता बोलती थी जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। देखिए आप यहाँ नहीं कहीं न कहीं आप शायद आपने भी सुना होगा कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये किसका कहना था? ये जनता कहना था कि भाजपा कहना? जनता कहना, भाजपा किसी पार्टी के नेता ने कभी नहीं बोला कि जो है जो राम के लाए हम उनको लाएंगे। और रही बात इनकी सरकार थी तो जो है कि बना देना चाहिए था राम मंदिर। इनकी सरकार थी 2014 के पहले जो है राम मंदिर बना देना चाहिए था। सरकार ने राम मंदिर बनाया, तब नहीं बनाया, तब राम नहीं दिखे। जब किसने बनाया राम आपकी मंदिर? सरकार, आप बताइए, आप बताइए पत्रकार, राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर बनाया भाजपा ने बनवाया। तो आप बोल रहे हैं आपकी सरकार ने? कोर्ट में मामला था, जब कोर्ट का आदेश आया तो बना, वो कोर्ट के आदेश से वो मंदिर बना हुआ है, कोर्ट के आदेश से रुका हुआ था, कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, तो उसमें बीजेपी के लोग ढिंढोरा क्यों बने? क्या बोल रहे हैं? 2015 की सरकार थी जो है कि ये भी कोर्ट में जो है फैसला था, इसके पहले तो नहीं आ गया। जो भाजपा सरकार आई तभी फैसला आना था। तो क्यों कोर्ट में क्या नरेंद्र मोदी जी ने फैसला करवाया? क्या देखिए फैसला नहीं करवाया। क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट ने क्या, न्यायाधीश वहाँ पे मोदी जी थे क्या कि भाजपा आने पे ही सिर्फ फैसला आया? जब कोर्ट का समय आया, कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी, पक्ष विपक्ष दोनों की दलीलें सुनी, तब उन्होंने फैसला दिया कि वहाँ पे प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। और स्वागत है, वहाँ सपा के हो, कांग्रेस के हो, हर पार्टी के लोग जाते हैं दर्शन करने, सबका प्रभु श्री राम में आस्था है। आप लोग प्रभु श्री राम जी के नाम को बेचने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ आप भाजपा के लोग प्रभु श्री राम जी का आदर और सम्मान करते हैं। हर पार्टी के लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं, हर पार्टी के लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। अब आपकी पार्टी को वोट न देने वालों के लिए आप लोग देशद्रोही हैं, तो हिंदू धर्म नहीं अधर्मी है। इस तरीके का कृत्य आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी हल्का सा चोट दिया है। घबराइए मत, 2027 में इतनी बड़ी चोट खाएगी कि प्रभु श्री राम ने अभी नकारा है, अभी प्रभु काशी से नकारे जाएंगे, आप लोग मथुरा से नकारे जाएंगे। और क्या बोले आप? ये जो कहते थे कि राम कोई राम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये प्रभु ने इनको दिखाया है जीत के, कि प्रमाण दिखाया कि राम है। ये देखिए इनको जो है कि अयोध्या से लेके कहीं जहाँ जो है कि मानिए जो जहाँ भी प्रभु का जो है कि स्थान रहा है, वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी जीती है। तो इनको ये समझना चाहिए कि क्यों जीती है, किस लिए जीती है, इनको समझना चाहिए। ये देखिए कहीं ना कहीं बातें आ रही हैं यहाँ पर। फिलहाल जो संसद में जो सत्र चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये बातें थोड़ा सा अलग हो चुकी थी यहाँ पर। देखिए और भी यहाँ बड़े लोग हैं यहाँ, बट इनसे जानते हैं क्या कहना है। संसद में जिस तरीके की बातें चल रही हैं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है कि नहीं आप शायद सुना होगा आपने कि उन्होंने मोदी जी को बोला कि वो हिंदू नहीं है। ठीक है, वो हिंदू नहीं है, और हिंदू जो है ये करप्ट हैं ये लोग। क्या कहना है इस पर आपका? अब वो मानसिक रूप से बीमार है भाई, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, अनर्गल बयान देता है। और जबकि उसके पूर्वज, उसके माँ बाप, उसके बाबा दादी सब मुस्लिम हैं, ये सबको मालूम है, हर जगह अवगत हो चुका है। और ये गांधी नाम इन्होंने नेहरू जी के कहने पे चेंज किया, जनता की भावनाओं को जीतने के लिए। रही मंदिर की बात, मंदिर किसी धर्म ने नहीं बनाया, हिंदुओं ने मिलकर बनाया है। कोर्ट ने ये आदेश थोड़ी दिया बाबरी मस्जिद गिरा दो, जनता की भावना उत्तेजित हुई तब वो राम मंदिर गिरा है।
बाबरी मस्जिद गिरी है, देन उसका मार्ग प्रशस्त हुआ है। जनता भक्ति भाव जब जागी है लोगों के अंदर, तब जाके राम मंदिर बना, ऐसा है कहना लोगों का। आप देख पा रहे हैं यहाँ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अभिनय श्रीवास्तव। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि संसद का सत्र चल रहा है और बहुत ही गहमा गहमी है, और खासकर राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को कि वो हिंदू नहीं है, और बीजेपी और ये क्या बोलते हैं कि आरएसएस, ये सारी जो हैं ये सब जो करप्ट हैं, तो इस पर क्या है कहना आपका? राहुल गांधी का कहना, अगर वो इतना कह पा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन हिंदू ही है। आखिर क्या हम हिंदू हैं? हिंदू धर्म में डिवाइड, ये जाति में डिवाइड हो गया है। यादव अलग अलग धर्म के लोग हो गए हैं। आज जो अयोध्या की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या है, आप अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी एक विचारधारा है, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है। आप चले जाइए समाजवादी पार्टी, वो सीधे उसकी विचारधारा है मुस्लिम यादव। अगर हम अयोध्या की बात करें तो उसने दिखा दिया कि आज भी हम हिंदू नहीं है, हम जाति में आपस में डिवाइड है। उन्होंने पासी, यादव और मुस्लिम के वोट से आज अयोध्या जीती। हिंदू एक नहीं है, वही बात उन्होंने कहा। उनका कहना है जो राहुल गांधी आज भी वो चाहते हैं, उन सभी को पता है उनकी विरासत जो रही है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और इनका, वो हमेशा मुस्लिम के पक्ष में रहे हैं। चाहे हिंदू कोड बिल हो, हिंदू कोड बिल सबने जानते हैं, आज भी वो मुस्लिम को चाहते हैं कि 4 शादी हो, हिंदू को हो गया कि 1 शादी हो। ऐसे कई नियम जो है जो उन्होंने मुस्लिम के पक्ष में रखे। आज भी वो अगर ये चीज़ बोल रहे हैं तो वो बस हिंदू को डिवाइड करना चाह रहे हैं जाति में। अगर वो बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू नहीं है तो इसके पीछे रीजन है कि वो यादव को अलग कर रहे हैं कि हाँ सही बात है। अब मायावती क्या है, मायावती का जो विचारधारा है क्या है, वो दलित है। वो दलित लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, दलित अपने आप को मानते हैं हम हिंदू नहीं है। मुस्लिम इधर समाजवादी पार्टी, यादव मुस्लिम बोल के बोलता नहीं हम हिंदू नहीं है, हम समाजवादी पार्टी है। तो आज के समय में हिंदू खुद डिवाइड है, और यही राहुल गांधी चाहते हैं जो कि बिहार में किया गया जातिगत जनगणना। क्या, अगर अभी आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे जहां पर अभी 77 जो ओबीसी कोटा में से जो अभी हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, उसमें 75 मुस्लिम जाति के लोग थे और सिर्फ 2 जो है हिंदू जाति के लोग थे जो ओबीसी में आए थे। लेकिन आज भी क्या है, मुस्लिम एक है और हिंदू को जाति में डिवाइड कर दिए। तो राहुल गांधी बस वो क्या करे कि हिंदू को जाति में डिवाइड कीजिए, उनका ये लक्ष्य है डिवाइड करना। बस डिवाइड आप बताइए, हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने नहीं करी है तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदुत्व को लेकर बोल रही है? क्या आप समाजवादी पार्टी को बोल सकते हैं? उन्होंने अहिंसा की, हिंदू को टारगेट किया है कि हिंदू जो है हिंसा फैलाते हैं, तो हिंसा सभी जाति धर्म वाले फैलाते हैं, इसका मतलब यही है कहना। समय में पेपर उठा के लेके लिए टेररिस्ट को उन्होंने कितना बोला। जम्मू कश्मीर में लगातार हमले हुए, इस बीच 1-1.5 महीने से आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने एक बार भी मुस्लिम का नाम लिया? ये सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में हमला करने वाले 100% मुस्लिम हैं, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। एक भी हिंदू नहीं हो जो आप बता सकते हो, या इस 10 साल 20 साल में आप देख लेंगे जितने आतंकवादी टेररिस्ट हमले हुए हैं उसमें 100% मुस्लिम है। लेकिन एक भी कांग्रेस पार्टी हो या इनके जो इंडिया गठबंधन रहा हो, उन्होंने इसके लिए एक लाइन भी बोला हो। एक लाइन आप बता दें कि नहीं मैंने एक लाइन ये बोला। तो चाहे आपका 2008 का जो हमला रहा हो, उसमें भी किसी में भी उन्होंने तो समर्थन दिया हुआ था। उसमें 2008 के जो आतंकवादी हमले हुए थे तो वो कासिफ को बचाने के लिए सबकी साइन थी कि नहीं इसको फांसी से रोका जाए। तो इनका एक विचारधारा है जो कि एक गजवा है, जिस सीधे कहा जाए इस पर खुल के बात करना जरूरी है। जो एक मेंटलिटी रही है, फंडिंग आती है बाहर से, पूरे देश को मुस्लिम बनाना है, गजवा हिंद का है। उसमें नियम यही है कि हर एक देश, हर एक राज्य में एक हिंदू, जैसे बिहार यूपी में यादव मुस्लिम, हरियाणा में जाट मुस्लिम, गुजरात में पटेल मुस्लिम, ऐसे करके जहाँ जहाँ है बस उसको मुस्लिम को बढ़ाना, ये गजवा इनका नियम है। और हिंदू को जाति में तोड़ना है ताकि लोग एक दिखाई न दे। और हिंदुत्व को लेकर जो बोल रहा है बस उसको बोलने वाले बस बीजेपी है। बीजेपी के सिवा कोई दूसरी पार्टी ऐसी नहीं है जो हिंदुत्व को लेकर बोल रही है। मतलब बीजेपी पार्टी हिंदुत्व को मजबूती देती है, ऐसा आ रहा है सभी का कहना। आप देख पा रहे हैं कि और भी यहाँ लोग हैं, खड़े हैं। क्या नाम है आपका? तबरेज अली। और क्या कहना है जिस तरीके से संसद में बातें चल रही हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है कि राहुल गांधी कहना है कि मोदी जो है हिंदू नहीं है, हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या है आप बताइए?
भाई हिंदू और क्या है। हिंदू हैं। हाँ। तो हिंदू हैं तो उनका जो स्टेटमेंट है कितना सही है कितना गलत है बताइए। 100% सही है। 100% सही है। वो हिंदू हैं आपका कहना है और उनका कहना है हिंदू नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं ये उनका कहना है सही है। जी बिल्कुल। क्यों सही है? जानकारी हमें नहीं है। जानकारी बिना जानकारी के बोल देंगे कि सही है उनका कहना, फिर कैसे कह सकते हैं आपकी सही है? अब जितना हमको समझ में आया उतना बोल दिया हमने। अच्छा, इनका कहना है कि राहुल गांधी इन्होंने बोला है सही है, पर इनका कहना है कि मोदी जी हिंदू है ये जानते हैं। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोगों से जानते हैं क्या है कहना। क्या नाम है आपका? सफदर अली सर। क्या है कहना आपका? इस समय जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है और संसद में गहमा गहमी मची हुई है, कटाक्ष किया जा रहा है एक दूसरे को, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है कि वो हिंदू नहीं है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये इस पे क्या है कहना आपका? सर सबसे पहले तो हिंदू मुसलमान पर बात ही नहीं होनी चाहिए तो नीट पर होनी चाहिए और देश के विकास पर होनी चाहिए। और जो हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए संसद में। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जी। फिर भी राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ये राहुल गांधी गलत किए हैं, ऐसा बात नहीं करना चाहिए किसी को, किसी के धर्म पे, चाहे वो मोदी हो या तो राहुल जी हो, कोई भी हो, किसी को नहीं कहना चाहिए। आज पूरा हिंदू मिलकर जो उनका विरोध कर रहा है, तो उनका कहना है कि आरएसएस बीजेपी वालों को मैंने बोला है। अब वो कैसे प्रमाण देंगे कि उन्होंने हिंदू नाम लेकर कितनी बड़ी गलती की वो है? तो सर आरएसएस बीजेपी वाले को ही बोले हैं, लेकिन उधर मोटिवेट कर दिया गया पूरे देश के हिंदू लोगों को। नहीं, शुरू में तो यही नाम लिया उन्होंने, जब इस पे विरोध किया है मोदी जी ने तो उन्होंने तुरंत कन्वर्ट कर दिया कि ये मैं आरएसएस को और बीजेपी को बोला हूँ। जी सर, वो गलत किए हैं, उनको ऐसा नहीं करना। राहुल जी गलत किए हैं। हाँ, अमेठी के रहने वाले हैं। आपने जैसा बोला कि नेट पर बात होनी चाहिए और जो है विकास पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। संसद में हिंदू वाली बात, ये सब चीजें नई नई चीजें आ रही हैं, कितना अशोभनीय है और कितना शोभनीय है बताइए आप। देखिए, संसद के अंदर जाति और संप्रदाय को लेकर के जो ऐसी बातें जो कि उद्वेलित प्रदेश करें, यानी कि झगड़े को बढ़ावा दें, वो बातें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी साहब ने जो बोला है, तो उनके बोलने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि जो हिंसात्मक है, जो गलत है, अनुचित है, तमाम हिंदुओं की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि जो हिंदू मतलब गलत कर रहे हैं हिंसात्मक, तो भाई जो अपराध करो तो अपराधी होते हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं किया, वो बाद में किए हैं। पहले टारगेट बनाए हैं हिंदू हिंसा फैलाते हैं, उन्होंने ये एकदम साफ वर्ड में बोला है संसद के अंदर। फिर उसके बाद उन्होंने पलटी मारी कि नहीं, मैंने मोदी जी को बोला है। और मोदी जी को अगर बोला है तो क्या मोदी जी हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल मोदी जी हिंदू हैं। हिंदू मोदी जी ने 10 साल में क्या हिंसा फैलाया है? हिंदू नहीं, बल्कि हिंदुओं के एक वो हैं, मेन जो है सीखते हैं। हिंदुओं के क्या है मोदी जी? मोदी जी इस वक्त हिंदुओं के मुखिया बन करके चल रहे हैं, जिस तरीके से 10 साल में चल रहे हैं। और प्रत्येक हिंदू जिस तरीके से उनकी तारीफ कर रहा है, उस तरीके साफ है कि हिंदू जो है कि मोदी जी से प्रभावित है और मोदी जी के नीति और तमाम चीज़ों का अनुसरण कर रहा है और मोदी जी को अपना ध्येय मान रहा है। मानते हैं ना इस बात को? तो ये बातें हैं मोदी जी के अंदर। तो मोदी जी के बारे में बात एक अलग बात है। मोदी जी देखिए एक उच्च राजनीतिज्ञ हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और एक सम्मानित व्यक्ति भी हैं, और इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि उनकी नीतियों को, हमें उनकी नीतियाँ क्या मतलब स्पष्ट करती हैं, वो बात एक अलग है। और जहाँ तक हिंदू का सवाल है, तो हिंदू के ऊपर हमने राहुल गांधी साहब का भाषण सुना था, तो उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू मतलब गलत कर रहे हैं, जो अनुचित कर रहे हैं, हम उन हिंदुओं को जो है हिंदू नहीं मानते हैं। तो गलत करने वाला किसी भी जाति संप्रदाय का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, अगर गलत कर रहा है, राष्ट्र के अंदर नुकसान पहुंचाने वाली बात को कर रहा है, या राष्ट्र को किसी तरीके से नुकसान पहुंचता है किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति से, चाहे कोई भी हो, तो वो कोई भी धर्म जात समुदाय का नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसी भी जात समुदाय धर्म देश को नुकसान। उन्होंने ये क्यों बोला कि हिंसा जो फैलाते हैं हिंदू, उनको टारगेट उन्होंने बनाया है? ठीक है, वो ये भी कह सकते हैं देश में जो हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति हैं उनको टारगेट में बना रहा हूँ, ये भी बोल सकते थे ना कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हिंदू पे कटाक्ष किया है। बस ये वाली खाली बात उन्होंने हिंदू पे रख के कहा है, बल्कि ये बातें उन्होंने सब पर रख के कहना चाहिए कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी हिंसात्मक कर रहे हैं, जो भी देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो उसकी शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो किसी जात समुदाय का हो, लेकिन वो उस जात समुदाय को किसी जात समुदाय के नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश में सभी जाति धर्म के लोग हैं। अब बताइए, उन्होंने
उन्होंने हिंदू को एकदम अलग कर दिया, अब बाकी समुदाय को एकदम अलग कर दिया। बाकी समुदाय अच्छे हैं, इसका मतलब है बाकी समुदाय हिंसक नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये लोग हिंसा नहीं फैलाते आप हैं। हमारे एक शब्द एक वर्ड का जवाब दीजिए, 5 उंगली बराबर है? नहीं है ना। इसी तरीके से हर समुदाय के अंदर कोई भी समुदाय हो, हम में XYZ कोई भी देश का समुदाय हो, उसमें कमी बेसी हर कोई न कोई व्यक्ति में होता है। हर व्यक्ति में ये भी नहीं कि पूरा का पूरा समुदाय एकदम परफेक्ट है, एकदम फ्रेश है। कोई भी समुदाय अपने आप को ये नहीं दावा कर सकता आज की डेट में, आज की डेट में ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मेरा समुदाय एकदम फिट है, ऐसा कोई नहीं समुदाय कह सकता। हर समुदाय में कम बेसी विचार के, मानसिकता के कमी हो सकती है, मानसिकता का विरोधी हो सकते हैं, शांति के विरुद्ध बात भी करने वाले बहुत होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको किसी चीज़ की समझ नहीं होती, उलझुल बात करने लगते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, जिससे कि किसी जात समुदाय का कोई लाभ नहीं होने वाला। आज राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी साहब ने ये गलती किया जो एक वक्त पे कदम करे। इनको ये कहना चाहिए था कि हमारे देश के अंदर जो भी शांति के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो भी अशांति फैलाते हैं, चाहे जिस जात समुदाय का हो, वो किसी भी जात समुदाय का व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है। इस बात को कहना चाहिए था, यहाँ पर उनकी निंदा हो। बाकी इतनी अच्छी छवि बनकर राहुल गांधी की आ रही थी, अभी उन्होंने बहुत ही अच्छा सीट निकाला। आप देख पा रहे हैं कि इतना अच्छा सीट निकालने के बाद, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास, इतना अच्छा उन्होंने कमबैक किया है इस चुनाव में। इस पर आगे इस सब स्टेटमेंट को लेकर कितना फर्क पड़ेगा उनके ऊपर? उनके पूरे छवि पर समझ लीजिए कि अब परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन डिफरेंस पड़ेगा, जरूर अंतर पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा। उम्मीद आशा है माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा? उम्मीद करता हूँ कि माइनस पे ही जाएंगे, प्लस जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उनका जो शब्द है वो शब्द पूरे एक समुदाय को अगर उद्दोलित कर रहा है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं जिस समुदाय को मैं कह रहा हूँ, उस समुदाय में जो लोग गलत हैं, हिंसात्मक गलत कर रहे हैं, उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ, वो उस समुदाय के है ही नहीं। अंदर के लोग मानसिकता विरोधी हैं, हिंदूवादी विरोधी हैं, और वो लोग हिंसा फैलाते हैं। हमको समझ में नहीं रहा है, हिंदूवादी विरोधी हैं और हिंदूवादी मानसिकता उनकी ऐसी है, इस तरीके की बातें जो आ रही है, लोग जो कह रहे हैं, लोग एक टारगेट हिंदू को बनाना। और हमारी लोकतांत्रिक देश है हमारा देश, और इसमें कई जाति धर्म के लोग आते हैं। जैसा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोकतांत्रिक देश है हमारा, आप जानते हैं जी, तो हर एक जाति धर्म के लोग आते हैं, और उनको उनका कहना ये है, उनका कहना है राहुल गांधी का कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, फिर भी उन्होंने कहा कि हिंदू जो है हिंसा फैलाते हैं, और मोदी जी जो हैं वो हिंदू नहीं है। बताइए क्या है कहना आपका? नहीं भाई, गलत है ये नहीं कहना चाहिए राहुल जी को। मगर ये है कि 60% तो हिंदू भाई दिया है वोट, 60% वोट दिया है उनको। 60% वोट किसने दिया है? ये हिंदू भाई ने दिया है। हिंदू भाई ने किसको दिया है? राहुल को दिया है, राहुल गांधी को। फिर भी आज हिंदू के ऊपर टारगेट उन्होंने किया है। नहीं, टारगेट तो ऐसा कोई बात नहीं, टारगेट बना रहे। ये टारगेट ही हो गया ना। पहले तो उन्होंने बोला कि हिंदू जो हैं हिंसा फैलाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने पलटी मारा कि जो है मैं मोदी को बोला हूँ, RSS को बोला हूँ, ना कि हिंदू को बोला हूँ। अब मोदी जी भी एक क्या है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, या सिख है कि ईसाई है, कौन है? वो तो एक ही जात सब में है, हिंदू भाई वो भी है। आप बताइए मोदी जी कौन है? मोदी जी कौन धर्म से हैं? किस धर्म से? हिंदू भाई से। हिंदू है ना। हाँ। तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट जो दिया है, क्या सही है, उचित है? कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में उनको? अब फायदा तो हमको ये लग रहा है कि ज्यादातर फायदा मिलेगा राहुल अखिलेश को मिलेगा। ये स्टेटमेंट आने के बाद भी? हाँ, आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बाकी जाति धर्म के बारे में नहीं बोला है, नहीं। उन्होंने लोकतांत्रिक देश में रहते हुए सिर्फ हिंदू को बोला ऐसा। तो आप सेटिस्फाइड हैं उनकी बातों से? नहीं, हिंदू भाई कोई ऐसा बात नहीं बोले, हमने अभी तक सुना है। वो सबको लेकर चल रहे हैं। कहाँ लेके चले? सबको लेके चलते तो बोलते हैं हिंसा जो है हिंदू फैलाता है, हिंसा मुस्लिम फैलाता है, हिंसा सिख फैलाता है, हिंसा ईसाई फैलाता है, हिंसा सभी जाति धर्म के लोग फैलाते हैं। ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए था ना। तो स्पेशल हिंदू का नाम लिया उन्होंने। नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा हमने सुना नहीं कि राहुल जी हिंदू को नाम दिया है। वो तो सबको लेकर चल, पूरा वायरल है, पूरा टोटल वायरल है। आप देख सकते हैं संसद के अंदर जो बातें चल रही हैं वो सारा आप सुनिए, आपको समझ में आएगा क्या बातें। यहाँ कुछ युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया बहुत ही जोरदार प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, उस पर क्या है कहना आपका? उन्होंने कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है। मोदी जी सच में हिंदू नहीं है। मोदी जी हिंदू नहीं है तो मोदी जी हैं कौन? मुसलमान है।
मोदी जी मुसलमान है कैसे कह सकते हैं आप? हिंदुओं का सपोर्ट नहीं करते हैं, हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जात विरात करते हैं ना, जातिवाद जातिवाद उनके अंदर है। ये कैसे आपको पता चल रहा है कि उनके अंदर जातिवाद हिंदू ही है? मुस्लिम करके लड़ाई कराते हैं हमेशा। अभी जो संसद में स्टेटमेंट आया राहुल गांधी के द्वारा, तो वो कौन सा स्टेटमेंट है? हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाला? हाँ, वो जोड़ेगा कौन? राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू जो है सब लोग हिंसा फैलाते हैं, हिंदू सब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने कहा है हिंदू जो है हिंसा फैलाते हैं, हिंदू जो है नेट पेपर लीक कराते हैं, हिंदू जो है किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, हिंदू जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं वो अच्छे नहीं हैं। ठीक है, इस पर क्या है कहना आपका? इस पे इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है राहुल गांधी को ये स्टेटमेंट देकर? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ नहीं मिलेगा। नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या परसेंटेज होगा उनके वोट का? और इस बार 27 में उनको यहाँ से बढ़त मिलेगा। बढ़त मिलेगा? ये सब स्टेटमेंट देने के बाद बढ़त मिलेगा? हाँ। और राहुल गांधी कौन है? मोदी जी हिंदू नहीं है तो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी तो हिंदू ही हैं। राहुल गांधी हिंदू हैं? और उनकी माँ, उनकी माता जी? माता जी भी हिंदू हैं भाई। माता जी हिंदू हैं? अच्छा, कंफर्म है आप? देखिए, देश के युवा हैं ये लोग, हमारे देश के युवा हैं और मिर्जापुर के सभी लोग ये युवा हैं। सबका अपना वक्तव्य है पीएम मोदी को लेकर, सबका अपना अपना वक्तव्य था। यहाँ पर सभी ये मिर्जापुर की जनता थी, मिर्जापुर के प्यारी जनता जिन्होंने अपना बात रखा है। हमारे एक प्यारा ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ लोगों के बीच से। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 मिर्जापुर। जय हिंद, जय भारत।